गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11वीं के अर्थशास्त्र में हम देखेंगे ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में हम कृषि विपणन के बारे में पढ़ेंगे। कृषि विपणन होता है, इसके अर्थ को देख लें। कृषि विपणन में कृषक और व्यापारी के बीच में कृषि संबंधी जो उपज है उसके क्रय विक्रय से लिया गया है। कृषि विपणन का अर्थ ही होता है कि जो कृषक अपने उपज को व्यापारियों के पास बेचता है और व्यापारी जो खरीदता है उसी को हम कृषि विपणन कहेंगे। अब इसका विस्तार हम संकुचित रूप उसी को लेंगे, विस्तार रूप में और भाई बहुत सारे चीज का वहां पर आता है। अब देखते हैं भारत में कृषि विपणन की वर्तमान व्यवस्था। कृषि जो सामान है उसको बेचने में क्या क्या अभी वर्तमान में व्यवस्था है उसके बारे में जान लेंगे। गांव में बिक्री, जो कृषक है अपने उत्पादन को बेचने कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या उनके पास समस्याएं होती हैं, कहाँ बेच सकते हैं, उनके बारे में बताया है। तो गांव में बिक्री, गांव किसान जो है अपनी उपज का गांव में ही बिक्री करते हैं, क्योंकि गांव के जो साहूकार है, महाजन है, वो उनके उपज को ले लेते हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं रहता कि हमको बाहर ले जाना है या बाहर में समस्या बहुत सी आती है, उनको ज्यादा बाहर की नॉलेज नहीं है, कीमत की नॉलेज नहीं है। और गांव ऐसे जगह में होता है कि आवागमन कभी उनके पास साधन नहीं होने से गांव में बिक्री होती है। तो गांव में साहूकार महाजन के यहाँ जो जरूरतमंद खरीदे उनके पास वो बिक्री कर लेते हैं। दूसरा है मेलों में बिक्री। तो गांव जो हमारे भारत में गांव का देश कहा जाता है, आधे से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और गांव में देखोगे तो मेला हाट लगता ही रहता है। तो उपज का बहुत हिस्सा जो है मेले में भी ले जाकर बेचने का प्रयास करते हैं। कृषक उसका अच्छा जरिया मेला को समझते हैं, तो अपनी उपज को मेला में ले जाकर बेचते हैं। तीसरा है मंडियों में बिक्री। तो मंडियों में भी बिक्री करते हैं, अपनी उपज को ले जाकर मंडी तक ले जाते हैं। मंडी एक समूह के द्वारा बनाया हुआ रहता है और उस मंडी में अपने हिसाब से उनको उनका अधिकार मिलता है, उनको अपने उपज का बहुत सारा हिस्सा वहां ले जाके बेचते हैं और उस मंडियों को फिर बड़े महाजन साहूकारों के पास भेजा जाता है, मतलब उसका विस्तार बढ़ते जाता है। गांव के किसान मंडी में ले गए, मंडी बहुत सारा इकट्ठा करके फिर उसको आगे भेजते हैं। तीसरा है सरकारी समितियों के माध्यम से बिक्री। कुछ सरकारी समिति एकत्रित किए गए हैं, बहुत सारे उसके सदस्य होते हैं और उस सदस्य मिलकर उस जो किसान जो बेचते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं, सबका वहां खरीद लेते हैं, फिर ऊपर वो बड़े मंडियों में ले जाकर बेचते हैं। सरकारी समितियों का ये काम है कि बहुत सारे लोग उसमें समिति के सदस्य होते हैं और कृषक का जो फसल का पैदावार का जो अन्न होता है उसको वहां खरीद लेते हैं और बाहर बड़े मंडियों में भेजते हैं। सरकारी खरीद, सरकार द्वारा भी खरीदा जाता है। अब सरकार जो है उचित मूल्य पर लोगों का जो पैदावार होता है धान का उनको खरीद लेते हैं और उनको खरीदने के बाद उचित कीमत पर उसको देश विदेश में भेजते हैं। फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री। फुटकर विक्रेता जो होते हैं जो उसको उनकी फसल को ले लेते हैं और फिर बाहर दूसरे जगह ले जाकर उसको अधिक कीमत पर बेचते, किसान से कम कीमत में ले लेते हैं और उसको ले जाकर ज्यादा कीमत में बेचते। कोई भी यह कार्य करेंगे बेचने का लेने का तो व्यापार कहलाता है। व्यापार में बिना मुनाफा के कोई नहीं करेंगे, तो कम कीमत पर लेते हैं और अधिक कीमत पर लेकर उसको बेचते हैं। तो ये रहा फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री। तो भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था जो कृषि के सामान को बेचने के लिए जो साहूकार और उनके बीच का जो तालमेल है, बीच है, वो गाँव में भी बेच सकते हैं, मेला में बेच सकते हैं, मंडियों में, सरकारी समिति में सरकारी खरीद से फुटकर विक्रेताओं द्वारा। तो ये रहा हमारा कृषि विपणन में भारत में कृषि विपणन की वर्तमान व्यवस्था। अब देखते हैं भारत में कृषि विपणन की समस्या क्या क्या है। तो मध्यस्थों की अधिकता। मध्यस्थों मतलब बीच में जो आते हैं साहूकार महाजन। एक होता है कृषक जो है अपने उपज को सरकार को अगर देता है तो उसका असली कीमत उसको मिलता है,
जो है। अब मध्यस्थ मतलब जो साहूकार महाजन होते हैं, कोचिया होते हैं गांव में, वो उनका फसल को ले लेते हैं, उसको अधिक कीमत पर जाकर बेचते हैं, तो उसका सही कीमत किसानों को नहीं मिलता। उसका मुनाफा ज्यादातर कौन ले लेता है? मध्य में जो होते हैं महाजन साहूकार, वो उनके पूरे जो बहुत सारे हिस्सा जो है कृषकों का मुनाफा कमा लेता है। तो ये बहुत ज्यादा विकराल रूप था पहले, अब धीरे धीरे कम हो गया है। मंडियों की कुरीतियां, मंडी में ले जाते हैं और मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी बुराई है। तौल में कटौती करते हैं, चोरी करते हैं, बट जो तराजू है उनको भी अलग रखते हैं, और जो उनमें आगे पीछे का समस्या और वहीं पर बहुत सारे मिलावट करना, ये मंडी में भी बहुत सारी कमियां होती है। वो अब कृषकों का धान लेने के लिए बहुत सारी समस्या ला देते हैं, और दूसरा तौल में भी खराबी और बोरी में भी खराबी और उनके हिसाब में भी गड़बड़ी होती है। बाजार व्यय में अधिकता, बाजार के व्ययों में अधिकता, बाजार में जो व्यय करते हैं उनमें भी अधिकता पाई गई है। अनियमितता, मंडियों में कृषकों से बहुत से व्यय लिए जाते हैं, जैसे जाते हैं मंडी में, बाजार में, तो बाजार में अगर वो बेचने गया है तो ढुलाई का जो ढोते हैं तो तौलते हैं, दलाली का और खल्लेदारी मतलब एक जगह से दूसरी जगह बोरी को ले जाते हैं, उसमें सबका व्यय जोड़कर निकाल लेते हैं बाजार वाले जो साहूकार महाजन होते हैं, जो भी दलाल होते हैं, और उसके बाद उसका कीमत देते हैं जो बहुत कम होता है। इससे कृषकों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब देखते हैं श्रेणीकार एवं प्रमाणीकरण का अभाव। श्रेणीकार, भारतीय मंडियों में जो कृषि पदार्थ बिकने के लिए आते हैं वे प्राय अवर्गीकृत, अप्रमाणित होते हैं। बहुत से कृषक जानबूझकर मिट्टी या अन्य ऐसे ही मिलावट करके वस्तु को बेचने के लिए लाते हैं। परिणाम स्वरूप कृषक को अपनी उपज का मूल्य कम ही मिलता है। एक अगर गलती करे उसका भरपाई सबको करना पड़ता है। श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण का भी अभाव है, क्योंकि बहुत सारे कृषक ऐसे होते हैं कि धान के साथ साथ में मिट्टी और कंकड़ भी उसमें मिलाकर लाते हैं। प्रमाणिकता का अभाव रहता है, जिसके कारण उसको कम कीमत मिलता है। भंडार सुविधा का अभाव, भंडार सुविधा का भी अभाव है, क्योंकि रख रखाव के कारण भंडारण करने के लिए जगह नहीं है। जगह के अभाव में ज्यादा ले नहीं जा सकते, तो इसीलिए इधर उधर उसको अपना कृषि को, अपने जो अन्न होता है उसको बेचने में उसको दिक्कत होती है, तो कहीं पर भी जाकर वो कम कीमत में भी बेच जाते हैं। परिवहन सुविधा का अभाव, कृषकों के पास परिवहन सुविधा का अभाव होता है। गांव में एक मौसम के अंतर्गत ही उसको उस जो फसल को बेचना होता है, क्योंकि बरसात लगने के बाद उसको आवागमन का साधन होता है। गांव से शहर का संपर्क टूट जाता है, वाहनों की कमी हो जाती है, तो सड़क की सुविधा नहीं, आवागमन नहीं होता, तो बरसात के पहले ही उनको अपना जो कृषि उपज है उसको बेचना पड़ता है। तो इसीलिए जहां पर भी हो उसको मंडी में अगर नहीं है सुविधा तो उसको किसी के यहाँ देकर भी उसमें चाहे कम मिले या ज्यादा मिले उसको बेचना पड़ जाता है। मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव, मूल्य संबंधी सूचनाओं का भी अभाव रहता है, क्योंकि मूल्य कितना है गांव के लोगों को ये खबर नहीं होती है। समाचार का अभाव रहता है, जानकारी का अभाव रहता है, अशिक्षित रहते हैं, उनको यह पता नहीं है। पहले के जमाने की बात कर रहे हैं कि उनको पता नहीं होता है कि हमारे जो अन्न का है उसका उत्पादन तो हम कर रहे हैं, परंतु कीमत कितना है, उसका मूल्य कितना है, सरकारी रेट कितना है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता, और वो जैसे तैसे मूल्य में महाजन कुछ लोग मांगते हैं वैसे ही दे देते हैं, क्योंकि ये गाँव में शिक्षा का अभाव है और इस कारण से उनको ना समाचार पत्र आ रही है ना नेटवर्क, तो उससे उनको जानकारी नहीं हो पाती थी, इसीलिए उनको जैसे मिला वैसे ही दे देते थे। वित्तीय सुविधाओं का अभाव, वित्तीय सुविधाओं का भी अभाव है। किसानों की कृषि विपणन में मूल्य की जानकारी नहीं। कृषि पदार्थों के विपणन में एक प्रमुख समस्या यह है कि किसानों में वित्तीय सुविधाएं
देने वाली समस्या का अभाव है, फलस्वरूप किसानों को कम मूल्य पर ही फसल बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था। वित्तीय सुविधाएं नहीं होने से अगर वो फसल ना दे तो उसके पास पैसे की समस्या आ जाती थी, तो उनको कैसे भी करके उसको बेचना ही पड़ता है ताकि जल्दी से जल्दी उसके पास पैसा आए और वो अपने और अन्य खर्चा जो कुछ कर्जा लिए हैं, जो भी समस्या है उसको पूरा कर सके। उपज की घटिया किस्म, जो जोत का आकार छोटा होने के कारण जो है उपज की परिणामगत तकनीकी होने, अच्छे बीज एवं खाद का सिंचाई का अभाव होने से कृषक की उपज घटिया किस्म की होती है। साथ ही फसलों को काटने में असावधानी करने से उपज में धूल मिट्टी मिल जाते हैं, जिससे कृषक का उसका मूल्य कम ही मिल पाता है, क्योंकि लगता है कि ये ना अच्छे से पका है, ना इसका भूसा निकला हुआ है, साफ नहीं दिख रहा है और उसमें कम उपज और कम घटिया किस्म के कारण उसको उसका कीमत सही नहीं मिल पाता। कृषि आधिक्य का कम होना, कृषि आधिक्य है छोटी होने के कारण बहुत सी थोड़ी मात्रा में होता है, जिसे वह गांव में ही बेच देते। मतलब छोटा खेत है, कम खेत है, तो उपज भी कम हो रहा है, तो उनको लगता है कम उपज है तो उसको हम और मंडी तक ले जाएंगे तो आने जाने में असुविधा होती है, कैसे करेंगे। तो इन सब समस्या से वो भागते हैं और गांव में जो भी साहूकार पहुंचे हैं उनको ही कम कीमत पर दे देते हैं। तो ये रहा हमारा भारत में कृषि की समस्या, विपणन की समस्या है। तो मध्यस्थों की अधिकता है, मंडियों की कुरीतियां है, बाजार व्यय में अधिकता है, श्रेणी दर या प्रति प्रमाणीकरण का अभाव है, भंडार सुविधा का अभाव है, परिवहन सुविधा का अभाव है, मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव है, वित्तीय सुविधाओं का अभाव है, उपज की घटिया किस्म है, कृषि आधिक्य का कम होना है।